स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम जहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स खराब देखने को मिली आज के व्यापार में। कल बुलिश सेंटिमेंट्स देखने को मिले थे, आज फिर से बेरिशनेस आ गई है। रीजन वही है, ट्रम्प के टैरिफ्स और उग्र होते जा रहे हैं। और कल सबसे अहम इवेंट हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए है, वो है आरबीआई आउटकम। तो इसको लेकर मार्केट्स में क्या बातचीत हो रही है, रेट कट होगा या नहीं, आरबीआई का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन क्या है, आरबीआई का स्टांस क्या है टैरिफ्स को लेकर और बाकी सारे इकोनॉमी को लेकर, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद प्रद्युत सर। ऑफ कोर्स सर, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू अनिश, थैंक यू सो मच। यस, एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन की सबसे बर्निंग इशू ट्रम्प के टैरिफ्स ही है। या डेफिनेटली यस, बताइए सर। ट्रम्प का टैरिफ इशू इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द फ्रंट पेजेस। हां, ठीक है, एज लॉन्ग एज, हाँ, तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं, बोलिए। सुबह होती है, हाँ, शाम होती है, बराबर, उम्र यूं ही तमाम होती है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये ट्रम्प का टैरिफ कहीं ना कहीं जाके सेटल होना चाहिए जल्दी, नहीं तो अदरवाइज द मार्केट्स आर अनलाइकली टू मूव आउट ऑफ दैट। बिकॉज़ यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि 9th अगस्त तक कुछ दे आर गोइंग टू बेसिकली नहीं, 7th अगस्त को, 7th अगस्त को मींस दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो अपने पास अभी 2 दिन है, अगर उस दिन भी कुछ नहीं हुआ तो 25th अगस्त को डेलीगेट्स आर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। करेक्ट। तो मतलब ये महीना पूरा मतलब बोल सकते हैं कि वोलेटिलिटी भरा है, ऐसे हमें लगता है। तो बट कहीं ना कहीं होप भी है। ओके, ठीक है, होप भी है कि बातों से, बातचीत से ये टैरिफ एक लोअर लेवल में सेटल हो जाए। ठीक है, एंड मार्केट्स विल बी प्लीज्ड, मार्केट्स विल वेलकम। अगर ये 15% से 18% के आसपास अगर सेटल होता है तो मार्केट्स विल ऑलवेज वेलकम दैट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहां तक जाके टैरिफ सेटल होगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ठीक है इंटरप्रेट एट दिस मोमेंट, बिकॉज़ अभी तक तो सब अनसर्टेन ही लग रहा है। बट आज के बाजार को देखते हुए एक चीज अच्छा हुआ कि निफ्टी ने मंडे का लो नहीं तोड़ा। दिस मंडे का 24,565 का जो लेवल था निफ्टी ने, इट हैज हेल्ड ऑन टू दोज लेवल्स, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो जो हम लोग पहले बोल रहे थे 24,473 वुड बी अ गुड सपोर्ट, नाउ दैट सपोर्ट हैज बीन अप टू 24,565। ठीक है, अब निफ्टी में रेजिस्टेंस, टेक्निकली रेजिस्टेंस आएगा 24,857 के आसपास। 24,857 के ऊपर आई गेस एक अच्छी तेजी हो सकती है, जो निफ्टी को लेके जा सकता है 25,300 के आसपास लेके जा सकता है। तो ओवरऑल अभी भी माहौल खराब नहीं है, ठीक है, ना ही अच्छा है, ना ही खराब। मतलब यू कैन से इट्स अप एंड डाउन सेशन हो सकते हैं। जो चल रहा है, हम लोग कब से बात कर रहे हैं, कॉशियस वेट एंड सी, सब वही सब बातें उभर कर आ रही है। करेक्ट। तो लाइक we'll come to the RBI policy outcome जो anytime वाला है। तो एक क्विक क्वेश्चन है हो जाए सर कि हमारे दर्शकों को एक बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेटिव एक क्विज हो जाए। बेसिकली ये बताइए कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का ये नंबर कितना है, लाइक हाउ मच? आई गेस इट्स हिज 4th policy announcement tomorrow to trickle in at 10 a.m. Tomorrow morning, Wednesday. ये चौथी बार है that he will be appearing in front of the cameras to basically declare the policy. Okay. और इन्होंने रेट कट कितनी बार किए हैं जब से वो जो इनका लास्ट टाइम का रेट कट था वो तो धमाकेदार था। जंबो रेट कट वी ऑल गॉट 50 बेसिस पॉइंट का। और ये कब किया था उन्होंने? आई गेस जून 6 को था, जो लास्ट आरबीआई पॉलिसी मीटिंग आउटकम जून 6 को था। एंड 2 चीज किया था उन्होंने, एक जंबो रेट देके प्लीज किया था, एंड सेकेंडली उन्होंने स्टैंड न्यूट्रल रखा था। पहले अकोमोडेटिव था, दैट वाज चेंज्ड टू न्यूट्रल। करेक्ट। सो ये 2 अहम है जो लास्ट। एब्सोल्युटली। ओके, तो अभी बताइए सर कि आरबीआई रेट कट करेगा कभी? या बाजार उम्मीद में तो है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आए, बट आवर कॉल ऑफ दैट, अपना कॉल ये है कि मार्केट्स विल एक स्टेटस को अप्रोच रखेगा, वेट एंड वॉच स्टैंड रखेगा। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आप नहीं देख रहे, होना चाहिए, मींस दे सकता है, बट ये ट्रम्प का जो कल जो स्टेटमेंट आया कि जो पेनल्टी है वो कहाँ पे आके सेटल होता है, ठीक है, रेट उन्होंने सेटल किया 25% पे, बट कल जो स्टेटमेंट आया है कि
rates can move up further. बराबर. Okay, they can hike the rates, the tariff rates like anything. बराबर. क्या ये 50 पे सेटल होता है ब्राजील जैसे जो उनका 50% पे है, या ये 500% पे जाए? कुछ भी बोल ले. या ट्रम्प का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी नहीं बोला जा सकता अनाउंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो उससे so as long as वो ट्रम्प का हेडविंड है, टैरिफ हेडविंड है, my sense is that एक स्टेटस को रखना एक it will always make sense. Okay. Yeah. And अभी देखा जाए तो माहौल अच्छा है रेट कट के लिए, बट जैसे ऑयल प्राइसेस आर एट 66, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं रेट कट के लिए, जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन इज एट 6 years लो. बराबर. ठीक है. WPI इन्फ्लेशन इज एट 2 years लो. इंडिया का जीडीपी भी 6.5% पे, जो 4 years के लो पे है. एग्जैक्टली. बराबर. तो जब तक ये तो माहौल है एक रेट कट का, बट अगेन एज आई से कि ट्रम्प टैरिफ जब तक वो सेटल नहीं, बैक बर्नर में है, आई थिंक इट्स नॉट प्रूडेंट टू कट इंटरेस्ट रेट्स. तो मेरा अगला सवाल ये आता है कि अगर समझो रेट कट होता है, तो इज इट गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी और फॉर एंटायरली फॉर मार्केट्स? यू आर आस्किंग प्योरली विद रिगार्ड्स टू मार्केट, राइट? मार्केट एंड इकोनॉमी दोनों के लिए. इकोनॉमी के लिए तो एनी टाइम रेट कट्स आर इज ए बून फॉर कंज्यूमर्स. अगर किसी ने अगर हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उनका कम हो जाएगा, तो इट्स ए बून. फॉर मार्केट्स पर्सपेक्टिव इट्स ए वेरी ट्रिकी थिंग. अच्छा. क्योंकि मार्केट्स कभी भी बढ़ता है, ठीक है, एक स्पाइक दे सकता है अगर रेट कट दिया, बट अगेन अपसाइड में कैप हो जाएगा, क्योंकि अगेन वही ट्रम्प का टैरिफ रोल प्ले आएगा. एग्जैक्टली. ठीक है. और अगर स्टैंड न्यूट्रल रखा, ठीक है, तो मार्केट विल स्टार्ट एंटीसिपेटिंग कि फ्यूचर में रेट कट हो नहीं हो क्या है. ठीक है. बट अगर रेट कट नहीं होता है कल, तो देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी कि अगर अक्टूबर 1 में जो नेक्स्ट आरबीआई का मीटिंग आउटकम है, तो हो सकता है तब इंटरेस्ट रेट्स कम करें. ठीक है. हो सकता है कि नवंबर एंड के मीटिंग में करें. तो एक होप है, बाजार होप में चलता है. बराबर. करेक्ट. तो कल अगर रेट कट हुआ तो एक स्पाइक देखने को मिलेगा, बट अगेन आई थिंक इट विल बी अ डेड कैट बॉन्ड्स. दैट्स व्हाट माय सेंस इज. अच्छा. बिकॉज हियर द मेजर थिंग which is hitting our markets is tariffs again. Yes. Yeah. तो अभी लाइक जैसे हम लोग आरबीआई के आउटकम का बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था आज के व्यापार में. तो बैंक निफ्टी के लिए आप क्या बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द टेक्निकल लेवल्स टू वॉच आउट फॉर टुमारो स्पेशली? बैंक निफ्टी ने आज एक थोड़ा सेलिंग विटनेस हुआ है, एंड इट हैज स्लाइटली अंडर परफॉर्म निफ्टी. बराबर. एंड इट्स डेफिनेटली एट ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशन. बराबर. तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी could my sense is that बैंक निफ्टी could slightly underperform निफ्टी. दोनों गिरेंगे तो दोनों, अगर निफ्टी 24,565 के नीचे जाता है, तो probably बैंक निफ्टी it will make more sense to be on the sell side on the बैंक निफ्टी. तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी अगर 24,565 के नीचे आता है, तो सेंस है कि बैंक निफ्टी वुड बी ए प्रीफर्ड बेट ऑन द सेल साइड. दैट कुड अंडरपरफॉर्म स्लाइटली निफ्टी. ओके. या तो बेसिकली ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ डिस्क्लेमर जो हम लोग दे रहे हैं कि इट इज महज एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का लाइक सपोर्ट क्या आ रहा है बेसिकली, आपको क्या लगता है? बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 55,100 पे है. और डाउनसाइड रिस्क इसका अगर वो लेवल के नीचे जाता है तो अराउंड 53,500 तक आ सकता है. ओके. तो बैंक निफ्टी हैज मोर रूम टू फॉल देन निफ्टी. तो ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज ऐसी टुमारो स्पेशली आरबीआई आउटकम है, तो फोकस में बैंकिंग स्टॉक्स रहने वाले हैं. करेक्ट. तो इसलिए लाइक वी नीड टू नो द टेक्निकल. बैंकिंग में अगर आप देखो तो पीएसयू बैंक्स आर प्रीफर्ड बेट्स डेफिनेटली स्टिल, बट वी विल वेट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज रिजल्ट. Okay. That would be the major thing on Bank Nifty at this point of time. Most of the firms have come up with results. But yeah, exactly. तो अगेन लाइक डिस्क्लेमर मैं वापस से देना चाहूंगा कि इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. If you want to play on the long side, on backdrop of a RBI rate cut, okay, so I think reality stocks are good. Auto sector is good. Auto sector में TVS Motor, M&M, they are looking very good technically. और on the massive breakout upside में है उन दोनों stocks में. तो let's play those stocks where momentum is there on the upside.
ओके या तो बेसिकली अभी ये तो हो गया आरबीआई के आउटकम की बातें. दिस वाज द बेसिकली हमारा टेक ऑन द आरबीआई आउटकम टुमारो. इसके अलावा अभी बेसिकली जो आने वाला है कि इन्फ्लेशन फिगर्स आने वाले हैं नेक्स्ट टू वीक, मतलब यूएसए में भी आने वाले हैं, इंडिया में भी आने वाले हैं. तो इन्फ्लेशन को लेकर लाइक व्हाट इज द टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन और स्टिकी होगा कि देखो अभी एक चीज तो है कि एट द मोमेंट जो आज के बाजार से मालूम पड़ता है, ये वॉल स्ट्रीट में जो कल से तेजी आई कि dovish bets have started to rise. Yes, that's why I was. Yeah, rate cut is on the table at in the September meeting. Yeah, in the September Fed meeting. Yes. In the September Fed meeting, rate cuts are on the table. Okay. That's a very positive sign. ठीक है. अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी अगर मॉडरेटेडली भी आता है तो देयर आर चांसेस दैट यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट हो सके. ओके ओके. तो more or less it's on the buy side only, on the positive side you say. तो आई थिंक हमको आज के लिए लाइक जो हमने डिस्कस किया है वीडियो में, दैट वाज मोस्टली अबाउट द आरबीआई आउटकम. टैरिफ्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ, इन्फ्लेशन के बारे में जो अभी आने वाले हैं ये महीने में फिगर्स, उस पर भी सबका ध्यान रहेगा. तो हम लोग ये क्लोजली वॉच करते रहेंगे और आप तक ऐसे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे. इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. धन्यवाद सर और थैंक यू. शुभकामनाएं. थैंक यू अनीश. थैंक यू एवरीवन.